स्टूडेंट, अगले वीडियो में हमने पढ़ा कि ये जो हमारी सिस्टम बनी है, हमारे लिए कायदे कानून बनी है, उसको हम दकियानुसी मानते हैं, मतलब पुराने मानते हैं। उस सब को भूल जाते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही लोग सोचते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा देश है, वो हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखता है। कानून मतलब हमारे जो कायदे कानून है, नियम है, उसको धर्म के रूप में देखता है। एकाएक कानून और धर्म में अंतर आ गया है। अभी हम इन दोनों में अंतर करने लगे। क्यों? क्योंकि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है। स्टूडेंट, हम पिक्चर में ये सब देखते हैं, या तो हमारे असल में शायद आप कोर्ट में नहीं गए होंगे, लेकिन पिक्चर में देखते हैं कि जब अदालत में दलीलें चल रही होती है, तब कितना झूठ सब पेश किया जाता है, और फिर क्या होता है कि जो बुरे लोग हैं वो बच जाते हैं। तो हम कानून को धोखा देते हैं। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। धर्म भीरू मतलब धर्म से डरने वाले हैं, लेकिन कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। हम धर्म में मानते हैं, हम कभी व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये करेंगे तो पाप लगेगा, ये करेंगे तो भगवान नाराज होंगे, ये नहीं। तो हम धर्म से डरते हैं, लेकिन कानून से नहीं डरते। त्रुटि यानी उनकी जो गलतियाँ होती है, उसका लाभ उठाने में हम संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। मतलब प्रमाण मतलब इसके जो रिजल्ट है वो मिल जाता है कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यहाँ पे ये कहा गया है कि चाहे भले कितना भी गलत क्यों न हो रहा है, लेकिन हमारे देश में वो अभी भी अच्छाइयाँ जीवंत है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। सच्चाई और ईमानदारी है, अभी भी हमारे देश में है। वो दब गए हैं, लेकिन उनका नाश नहीं हुआ है। आज भी ये मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। सॉरी स्टूडेंट, इसमें क्या है कि अभी भी ईमानदारी और सच्चाई यहाँ पे कहा गया है कि दब गई है, नष्ट नहीं हुए। अभी भी हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होता है, झूठ और चोरी को गलत समझा जा सकता है, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने को पाप मानते हैं। और अगर हम समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं, तो जो बेईमानी की जो बातें हम सुनते हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम आक्रोश करते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं। तो इन तत्वों को प्रतिष्ठा जो हम ऐसा फिर बोलते हैं कि जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, गलत तरीके से धन संग्रह करते हैं, वो अच्छा नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो पर्दाफाश करना मतलब उनके गलत कार्य को बाहर लाना, तो वो बुरी बात नहीं है। बुरा यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकत्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मतलब इस लाइन का ये मतलब होता है कि दोष किसको मानते हैं कि हमें किसी के बुरे आचरण के बारे में पता है कि उसका व्यवहार गलत है, तो उसको पता है, फिर भी हम उसके व्यवहार को सही मानकर उसके साथ मतलब उसके दोषों को
हम बाहर नहीं लाते हैं, उसके दोष को भुला देते हैं, ढक देते हैं, तो वो उसको अपना हम कर्तव्य मानते हैं। चलो चलो उसकी बुराई को हमने छिपाया, यही हमारा कर्तव्य है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अगर हम बुराई में रस लेते तो वो बुरी बात है, लेकिन अच्छाई को दबा देना, हमें पता है कि ये सही काम है, फिर भी हम उसको दबा देते हैं। ये अच्छा कोई आदमी है तो उसको, उसके व्यवहार को, अच्छे व्यवहार को हम दबा देते हैं, तो ये और भी गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है हमारे साथ भी कि अगर हम उस घटना के बारे में सबको बताएं तो अच्छाई के प्रति जो हमारी जो विचारधारा है वो बदल सकती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू ने उन दिनों से सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर पवित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यहाँ पर लेखक ने अपना ही एक्सपीरियंस कहा है कि एक बार लेखक जब रेलवे में जा रहे थे तो वो गलती से उन्होंने 10 रुपये के बदले में 100 रुपये का नोट दे दिया और वो नीचे उतर गए। फिर दो तीन दिन के बाद जब वो गए तो वो टिकट बाबू था, जो टीसी था, वो उनको ढूंढते ढूंढते हर डिब्बे में ढूंढ के उनके पास आ गया। 90 यानी कि 90 रुपीज़ उनके हाथ में रख दिया और कहा कि 2 दिन पहले मतलब मैंने गलती से आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए थे। तो उनके मन में जो भावना थी, संतोष की भावना थी, पैसे वापस करने की जो खुशी थी, वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। मतलब लेखक ने कहा कि इस घटना के बाद मैं कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी नहीं है। अगर वो टीसी चाहता तो सारे रुपए खुद रख लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक के जीवन में और कई भी घटना हुए हैं, लेकिन ये घटना अधिक शक्तिशाली थी। स्टूडेंट, लेसन का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्तु।